चलो वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने टाइम से मैं आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट ही डिस्कस कर रहा था। उसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। पेपर के अंदर रीवैल्यूएशन ही टफ आएगा। उसी रीवैल्यूएशन को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा टॉपिक बच्चे कह रहे हैं सर अच्छा टॉपिक है। बेटा टॉपिक अच्छा तो है बट टेक्निकल है। अभी आगे चलते चलते और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो इश्यूज आएंगे। जैसे मैं आपको एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको फिर समझ आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है डेटर्स। डेटर्स हमारी क्या होती हैं? डेटर्स हमारे होते हैं असेट्स, जिनसे हमें पैसा मिलना होता है। और बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? सर बैड डेब्ट्स वो होता है जो पैसा डूब जाता है, जो पैसा आपको नहीं मिलता। यानी बैड डेब्ट्स हमारे लिए पता है क्या होता है? एक्सपेंस, जो पैसा डूब गया। और एक और बात होती है जिसको आप बोलते हो प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा आप सब लेट आए हो, फटाफट आ जाओ जरा टॉपिक पे। डेटर्स असेट्स होते हैं, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस होते हैं, और लास्ट मैंने क्या बताया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ, स्टूडेंट का आंसर भी आ गया। ये जो प्रोविजन होता है दिस इज आर लाइबिलिटी। हाँ, हर्षी, जैन, मोनिका, इन बच्चों का आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बता दिया। निकिता चौधरी ने भी बता दिया है। प्रोविजन हमारा क्या होती है? लाइबिलिटी। बेटा प्रोविजन बिल्कुल सेम है जो मैं आप सब बच्चों को पहले बताता था, जैसे होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब भी क्या होता था? गुल्लक। यानी ये रिजर्व और प्रोविजन सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। इनका पर्पस क्या होता है? रिजर्व का और प्रोविजन का हमेशा एक ही पर्पस होता है, टू कंपनसेट लॉस। कंपनसेट लॉसेस। अगर कोई लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? या तो रिजर्व बनाते हैं या क्या बनाते हैं? प्रोविजन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है। जैसे मैं एक आपसे एग्जांपल करता हूं, 2021 का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होगा आप सबके लिए, उसके अंदर कंफर्म पॉइंट है ये वाला, डेटर्स वाला। मैं आपको ये भी बता देता हूं, सेट नंबर बी के अंदर आएगा। हाँ सर, बेटा जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं उनको आपने बाहर के बच्चों के साथ लीक नहीं करना। तो 2021 सीबीएसई के अंदर सेट नंबर बी में ये वाला पॉइंट आएगा, डेटर्स, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा मीनिंग समझेंगे। प्रोविजन रिजर्व में सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट वन डिफरेंस। वो डिफरेंस आज आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ये हमारा पहला एग्जांपल है, जरा बात को समझना। ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखे हैं डेटर्स, और डेटर्स यहां से आप माइनस करते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा एक बात याद से समझ लेना, प्रोविजन यहां से माइनस करते हो, इसका मतलब प्रोविजन यहां आना चाहिए।
यानी प्रोविजन हमेशा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। प्रेजेंटेशन की वजह से प्रोविजन आप यहाँ पे माइनस करके दिखाते हो। मान लेते हैं हमारे डेटर्स हैं 1 लाख के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 लाख के बेटे डेटर्स हैं और प्रोविजन हमने बना रखा है, मान लेते हैं 20,000 रुपए का। तो मैंने माइनस करा तो कितना बचा, 80,000। तो सर डेटर हमारे क्या है, डेटर हमारे असेट्स हैं और प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन हम उसको यहाँ दिखाते हैं। मेरा आप बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बताओ मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं या 80,000 के हैं? क्वेश्चन गोज टू यू। डेटर्स 1 लाख और 80,000। हाँ जी, निकिता का आंसर आया है फर्स्ट आंसर। साहिल, सौम्या जैन, बेटा डेटर्स 1 लाख के हैं या 80,000 के हैं? अंशिका 80, रिचा, विधि जैन, एकता 80, हर्षी, चांदनी, बबीता, डिम्पल, लक्की, कशिश, स्वाति। बेटे पहली चीज तो माइंड में क्लियर कर लो। हिया, निष्ठा, तुषार, बेटा हमेशा एक बात क्लियर कर लो, डेटर हमारे 1 लाख के ही हैं। करेक्ट आंसर है 1 लाख। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मुझे 1 लाख रुपए मार्केट से लेना है, वो मेरे कौन है, डेटर। 1 लाख है डेटर। प्रोविजन का मतलब होता है मुझे इस बात का डर लग रहा है, मुझे इस बात का डर लग रहा है, किस बात का डर, कि शायद मेरे पैसे डूब जाएं। यानी मुझे किस बात का डर लग रहा है, अपने पैसे डूबने का। तो बेटा ये जो 20,000 है ये तो मेरा डर है, ये डर घर पे रहेगा, आप बाहर वालों को थोड़ी बताओगे कि हमें डर लग रहा है। आपके लिए बाहर वाले कितने हैं, 1 लाख, और आपको अंदर बैठे बैठे ये डर लग रहा है कि शायद 20,000 रुपए डूब जाएं। बेटा शायद डूब जाएं, 100% श्योर नहीं है। अब आप सुनो एडजस्टमेंट। डेटर आपके हैं 1 लाख और आपको घर बैठे हुए डर लग रहा है 20,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन में लिखा है फाइनली आपके बैड डेब्ट्स हो गए। बेटा जो आपको डर लग रहा था भगवान ने सुन लिया आपकी और फाइनली बैड डेब्ट्स हो गए। पता है बैड डेब्ट्स कितने के हुए, बैड डेब्ट्स हुए 12,000 के। इसका मतलब होता है पैसे डूब गए। मेरा आपसे फिर एक और क्वेश्चन, मुझे बताओ मेरे अब डेटर कितने के बचे? बेटा आपने आंसर देना है कि मेरे कितने डेटर बचे। रिचा का आंसर आया, सौम्या का आंसर आया 88,000। अंशिका, हर्षी, जैन, स्वाति, मोनिका, बेटा आपका आंसर गलत है। और देखते हैं और कौन कौन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। मेरे डेटर कितने के आए हैं, भारती, विदित, जैन। हाँ बेटा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डेटर ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर सही दिया है। हमारे डेटर्स हैं 88,000 के। यानी अब आप बात समझेंगे जरा, यहाँ पे 1 लाख के डेटर थे, 12,000 के डूब गए। इससे साफ पता लगता है कि मेरे बैलेंस शीट के अंदर पता है डेटर्स कितने के बचे। आप सब बच्चों ने आंसर सही बताया सर, डेटर बचे मार्केट में 88,000। डेटर्स मार्केट में कितने बचे, 88,000 के, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो मेरे 12,000 रुपए डूबे हैं, इस डूबने की वजह से मुझे कितने का नुकसान हुआ? मैंने यहाँ पे बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मुझे कोई नुकसान हुआ? बेटा अब आप समझना, मैंने सर पहले से ही एक गुल्लक बना रखी थी, मैंने एक गुल्लक बना रखी थी 20,000 की, वो इसी डर के लिए बना रखी थी।
बेटा बैड डेब्ट्स कितने हुए? 12,000। अब सुनना जरा ध्यान से, ये 12,000 का जो नुकसान है, पता है मैं ये कहां से निकालूंगा? मैं इस गुल्लक से निकालूंगा। यानी सर मेरे पास गुल्लक में कितना पैसा पड़ा था? गुल्लक में मेरे पास पड़ा था 20,000 रुपए। गुल्लक का क्या नाम है? प्रोविजन। प्रोविजन में पड़ा था 20,000 रुपए। उसमें से मुझे कितना नुकसान हो गया? मुझे नुकसान हो गया 12,000। बेटा अभी भी बताओ मेरे पास गुल्लक में कितने बचे? 8,000। क्या ये नुकसान मेरी पॉकेट से हुआ है? सर ये नुकसान मेरी पॉकेट से नहीं हुआ। बेटा रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से सुनो, इसलिए तो सीबीएसई पूछती है। बेटा प्रॉफिट नहीं हुआ, आप मेरी बात को समझें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देना। अभी आराम से समझो। 12,000 का जो लॉस हुआ था वो मैंने लॉस कहां से निकाला था? इस गुल्लक में से। तो इस गुल्लक में से लॉस निकाला, इट मींस मेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया। अगर मेरी पॉकेट से नहीं गया तो रीवैल्यूएशन में भी नहीं आएगा। अभी भी गुल्लक में कितना बचा है? 8,000। 8,000 अभी भी गुल्लक में बचा हुआ है। अब आप सुनो जरा ध्यान से, जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था, अगर सर ये 8,000 रिजर्व होता, बेटा अगर ये 8,000 रिजर्व होता, तो रिजर्व पता है आप क्या करते थे? रिजर्व आप बांट देते थे पार्टनर्स में। क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग पार्टनर्स। बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते थे आप पार्टनर्स में, रिजर्व बांट देते थे। बट सर ये रिजर्व नहीं है, ये क्या है? ये प्रोविजन है। बस हल्का सा डिफरेंस याद रखना, प्रोविजन कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यानी ये एज इट इज कहाँ रखा रहता है? ये कहाँ रखा रहता है? बैलेंस शीट में। रिजर्व का मैंने आपको एक बार बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा वो रिजर्व बढ़ जाता था पार्टनर्स में, प्रोविजन नहीं बढ़ता। बस एक ही डिफरेंस है, प्रोविजन कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। इट मींस बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन पता है कितने का आएगा? प्रोविजन आएगा 8,000 का। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बेटा ये है इसका आंसर। प्रोविजन कितना बचा? 8,000। और रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। रीवैल्यूएशन आप ऐसा मान के चला करो, रीवैल्यूएशन हमारी क्या है? पॉकेट है। क्या हमारी पॉकेट में कोई नुकसान हुआ? हाँ बेटा ये टेक्निकल टॉपिक है, तो जो बच्चों को डाउट्स है मैं अभी एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर ये डाउट आपका क्लियर होगा। मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा। अब आप बच्चे नोटिंग नहीं करेंगे ना, आप कोई डाउट पूछना। मैं दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये आ गई एडजस्टमेंट नंबर 2। अब आप पहली एडजस्टमेंट को भूल जाना। हाँ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को। मैंने यहाँ लिखा, बेटा ध्यान से, बेड डेब्ट्स। मान लेते हैं बेड डेब्ट्स हो गए 17,000 के। अब पहली एडजस्टमेंट आप भूल जाओ। क्वेश्चन है ये, क्या है क्वेश्चन में? जरा पेन रख देता हूं यहाँ पे। बेटा क्वेश्चन ये है आपके सामने, 1 लाख के डेटर थे मार्केट में। आपको डर लग रहा था कि शायद डूब जाएंगे 20,000 रुपए, इसलिए आपने पहले ही क्या बना दी? प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन बनाने के बाद, प्रोविजन बनाने के बाद हमें पता चला फाइनली हमारा कितना नुकसान हो गया? बेड डेब्ट्स हो गए 17,000 के। अब मैं आता हूं आंसर पे। आंसर नंबर 2। अब बेटा आप आंसर मत बताओ, अब आप सब बच्चे आंसर मत बताओ, मेरे साथ साथ समझना। जैसे 17,000 रुपए डूबे, मैं आपसे दो बातें करूंगा। मैं आपसे पहले पूछूंगा कि मेरे पास डेटर कितने के बचे। तो आप सब बच्चे बोलोगे सर 1 लाख के थे, 17,000 के डूब गए, तो मार्केट में कितने बचे? 83,000। बिल्कुल सही आंसर है।
फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये जो 17,000 डूबे, क्या मैंने इसके लिए कोई प्रोविजन, कोई गुल्लक बना रखी थी? तो आप बच्चों ने कहा हाँ सर, प्रोविजन में गुल्लक कितने की थी? 20,000 की। बेटे 20,000 का प्रोविजन था, उसमें से नुकसान कितना हो गया? नुकसान हो गया 17,000 का। सर सारा का सारा नुकसान आपने कहां से निकाला है? प्रोविजन से निकाला है। बेटा अगर सारा का सारा नुकसान प्रोविजन से निकाला है, तो क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी नुकसान आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि आपको नुकसान हुआ ही नहीं। वो कहां से निकाला है? प्रोविजन से। और बच्चा कहता है कि सर अभी भी प्रोविजन में पैसा पड़ा हुआ है। बेटा अभी भी गुल्लक में पैसा पड़ा है 3,000, क्या ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? बोलो बच्चों, क्या ये पार्टनर्स में बांट दूं? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि ये प्रोविजन है, ये रिजर्व नहीं है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर आपकी पॉकेट से कुछ नहीं गया अभी तक। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार बैलेंस शीट बना दो तो हमें एकदम बात क्लियर हो जाएगी। बेटा बैलेंस शीट तो आप खुद ही बना लोगे, देखो जरा ध्यान से। बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे दिखाए डेटर्स, कितने के दिखाए? 83,000 के, ये रहे। फिर मैंने दिखाया क्या मेरे पास अभी भी प्रोविजन, गुल्लक में कुछ पैसा पड़ा है? तो आप बच्चों ने कहा यस पड़ा है 3,000। फाइनली कितना आ गया? 80,000। बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ बेटा ये खत्म हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बेटा कुछ डाउट्स हैं तो पहले इसके बारे में बता। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। हाँ बेटा अब एक और क्वेश्चन करेंगे, इसमें डाउट नहीं है। चलो थैंक यू। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप मुझे समझाना जरा। बेटा बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, थोड़ा सा मुश्किल करूंगा क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। ये रही बैलेंस शीट। हाँ सिर्फ बबीता, सिर्फ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा, प्रोविजन नहीं होते। मैं यही आपको बता रहा हूं, रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रोविजन नहीं होते। और वैसे दोनों ही गुल्लक होती हैं हमारी। ठीक है सर, ये लो बैलेंस शीट। बेटा ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। डेटर्स, मान लेते हैं डेटर हैं हमारे 2 लाख के, मुझे मार्केट वालों से 2 लाख रुपए लेने हैं। माइनस, बेटा मुझे डर लग रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मुझे घर में बैठे बैठे डर लग रहा है, शायद शायद 30,000 रुपए मेरे डूब जाएं। बेटा ये डर है। तो मुझे लग रहा है कि डेटर कितने के बचेंगे? 1,70,000 के। यानी सर मैंने अपने डर के लिए, अपने डर के लिए मैंने पहले ही एक क्या बना दी है? गुल्लक। अगर कोई नुकसान होता है तो वो मैं इस गुल्लक से निकालूंगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई नुकसान होता है तो मैं इस गुल्लक से निकालूंगा। और फाइनली क्या हुआ? एडजस्टमेंट। बेटा क्या हुआ जरा ध्यान से देखेंगे। फाइनली बैड डेब्ट्स हो गए 36,000 रुपए के। बेटा 36,000 के बैड डेब्ट्स हो गए।
अब जरा बात करते हैं आंसर की, मेरे साथ साथ समझना आप। पहले तो हम ये सोचेंगे कि अब मार्केट में डेटर कितने के बचे। बेटा मार्केट में डेटर पता है कितने के बचे? 1 लाख के थे। शाबाश। 36,000 के तो डूब ही गए। तो मार्केट में कितने बचे? 1,64,000। ये आंसर आप सब बच्चों का सही आ रहा है, बिल्कुल सही। सौम्या, डिम्पल, लकी, सब बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास एक गुल्लक थी, एक प्रोविजन था। बेटा प्रोविजन में पैसे थे 30,000 रुपए, मगर आपको पता है नुकसान कितने का हुआ है? हाँ वेरी गुड, एक दो बच्चों ने बता भी दिया। आपको नुकसान हुआ है 36,000 का, 36 का। तो बेटा 30,000 रुपए तो आप इस गुल्लक से निकालोगे, यानी गुल्लक में कुछ नहीं बचा। और सर अब आई मेन बात, आपकी पॉकेट से पता है कितने रुपए का लॉस हो जाएगा? सर आपकी पॉकेट से 6,000 रुपए का और लॉस होगा। बिल्कुल सही। 30,000 रुपए कहाँ से निकाले? प्रोविजन से। और बाकी 6,000 रुपए कहाँ से जाएंगे? पॉकेट से। और आपको पता है हमारी पॉकेट का क्या नाम है? सर हमारी पॉकेट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे आएगा बैड डेब्ट्स, और कितने का नुकसान आएगा? 6,000 का। बेटा अब बताएं, क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? आराम से बताएं मुझे, एनी डाउट? नो सर स्टूडेंट्स। बेटा कोई भी अगर डाउट है तो बताएं कि सर बच्चे डेटर्स, बेटा डेटर बचे हैं 1,64,000 के। क्या प्रोविजन बचा है? नो सर, प्रोविजन तो खत्म हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 1,64,000। तो बेटा ये था पॉकेट का रोल। मैं तो आप बच्चों से बार बार बोलूंगा सिर्फ पॉकेट पे ध्यान देना, पॉकेट से पैसा कब जाएगा। स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ एक बच्चे ने बहुत अच्छा, बेटा बच्चे का नाम मैं बताना चाहूंगा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वॉइस क्लियर है सर, बच्चे ने बताया विधि त्यागी। वेरी गुड विधि। बेटा मैं जानबूझकर मैंने गलती करी थी। आप सब बच्चे भावनाओं में बह जाते हो। बेटा गलती, गलती करी थी मैंने एक। ध्यान से देखो, पता है गलती क्या करी थी? मैंने यहाँ पे डेटर 1 लाख लिखे थे, जबकि डेटर कितने थे? 2 लाख थे। सिर्फ एक स्टूडेंट ने गलती पकड़ी है, बाकी सब बच्चे तो आंसर निकालने में लगे हुए हैं। बस बेटा फोकस पूरा रहना चाहिए। हाँ हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं हमें पता था ये गलती है, बट हमने कहा कोई बात नहीं, सर से भी गलती हो सकती है। हाँ मैंने पकड़ ली थी सर गलती, बच्चा कह रहा है मैंने पकड़ ली थी गलती। हाँ बेटा आप सब पकड़ लेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ उसके बाद देखो सब पकड़ लेंगे। सर न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बेटा बनाई है मैंने बैलेंस शीट। बच्चा कह रहा है न्यू बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बेटा ये न्यू बैलेंस शीट ही तो है, ये लो न्यू बैलेंस शीट। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री सिखाई थी, क्या आप हमें इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? बेटा इसकी जर्नल एंट्री याद करो, मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। बेटा ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है मैंने डेबिट कर दिया। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बैड डेब्ट्स। कितने का नुकसान हुआ है? 6,000 का। बेटा एंट्री करना बहुत आसान है, अगर आप
मेरे साथ साथ समझेंगे। कशिश आपका आंसर गलत हो गया बेटा। रीवैल्यूएशन पे ध्यान दो। मैं बहुत इसलिए तो स्लो पढ़ा रहा हूं, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। हाँ, रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट करूंगा। 2 बैड डेब्ट्स, खत्म होगी कहानी बेटा। ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं आता हूं अपनी स्लाइड्स पे। आप मेरे साथ साथ जरा पार्टिसिपेशन करना। हाँ, मोनिका गुप्ता आंसर ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, 2 बैड डेब्ट। तुषार बिल्कुल सही बेटा। अब जरा हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब आपकी बारी आ गई, आपने फटाफट आंसर बताने हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप बच्चे बताएंगे आंसर्स। आओ जरा, ये लो, हमने ये करी स्क्रीन शेयर। जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं, पहले कर देते हैं डिसेबल। बच्चे उस पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। ये लो बेटा, भाई परमानंद 12th क्लास। अब हम आ गए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हम आ गए हैं एडमिशन चैप्टर, और उसके अंदर हम आ गए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एडजस्टमेंट्स पे। बेटा टाइम भी लास्ट का बचा है, अब हम जरा करते हैं आराम से। मैं पहले आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन आ गया आपके साथ। सारे बच्चे बी अटेंटिव। बैलेंस शीट आ गई बेटा। बैलेंस शीट को आराम से समझ लो। 1 लाख के डेटर है और प्रोविजन डर लग रहा था 8,000 का। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अब नीचे बेड डेब्ट्स हो गए 6,000 के बेटा। 6,000 के डूब गए। बताओ जल्दी जल्दी, रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा या नहीं आएगा? बच्चों आपकी बारी। रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बेटा रीवैल्यूएशन, बेटा भावुक नहीं होना, सिर्फ रीवैल्यूएशन बताना है। ऑलमोस्ट बच्चे आंसर कह रहे हैं नो सर। बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सारे, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि प्रोविजन में से निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, रीवैल्यूएशन बेटा खाली है। अब आती है बात बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में डेटर कितने के आएंगे बेटा? बैलेंस शीट में डेटर डेटर्स आएंगे। सौम्या जैन का आंसर आया है 94,000 बेटा। डेटर्स, खुशी आपका गलत हो गया आंसर। बीना, सौरभ मित्तल। ये देखो बेटा, डेटर्स आएंगे। इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे हमने सॉल्व करा है। ये है बेटा डेटर्स, ये यहां से लेके यहां तक, ये डेटर्स हैं आपके। 1 लाख में से 6,000 गए डेटर्स। और प्रोविजन कैसे निकाला? प्रोविजन आपको पता लग चुका है। ऊपर था 8,000 का प्रोविजन, गुल्लक में थे 8,000। कितना नुकसान हो गया? 6,000 का सर नुकसान हो गया। तो प्रोविजन फाइनली कितने का बचा? सर प्रोविजन बचा 2,000 का। तो हमारा सर आंसर आ गया 92,000। ऑलमोस्ट बच्चों को सर ये क्लियर है। थोड़ा सा मुश्किल करते हैं अब जरा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज छोड़ते हैं अभी, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन 8,000 का और कह रहे हैं बैड डेब्ट्स भी हो गए 8,000 के। क्या सर रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? बेटा रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बिल्कुल सही। रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, बिल्कुल सही बेटा। जल्दी बताएं बैलेंस शीट का क्या होगा? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर सर डेटर आएंगे 92,000। सर प्रोविजन कितना आएगा? प्रोविजन बेटा 8,
8,000 के थे और 8,000 ही बैड डेब्ट्स हुए हैं, यानी प्रोविजन नहीं आएगा सर। बेटा प्रोविजन नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोविजन गायब हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आएगा बेटा मुश्किल क्वेश्चन। अब आप बताओ ध्यान से बेटा, अब आएगा मुश्किल। आप सबने बताना है रीवैल्यूएशन में कितना आएगा। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे डालने वाला हूं बेटा, रीवैल्यूएशन। लो सर, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, जल्दी बताएं। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन 5,000। बेटा आप सब बच्चों को इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, वेरी गुड। कह रहे हैं बच्चे 5,000 का लॉस होगा, हमारी पॉकेट से 5,000 जाएंगे। ऑलमोस्ट बेटा सारे ही बच्चों का आंसर ठीक है, 5,000 का लॉस। ये चेक करो बेटा आंसर, 5,000 पॉकेट से जाएगा, वेरी गुड। चलो बेटा अब ये बताओ, बैलेंस शीट में ध्यान से सुनना आप सारे, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना आएगा। बहुत ध्यान से बेटा, बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना आएगा, प्रोविजन। लवली का आंसर आया, सौरभ मित्तल सब कह रहे हैं सर प्रोविजन नील आएगा, नील। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, इससे पता लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे आंसर बता रहे हैं नील आएगा। ये लो बेटा, फिर बैलेंस शीट में चेक कर लो, प्रोविजन गायब हो गया। हाँ सौरभ मित्तल का आंसर डेटर, बिल्कुल सही बेटा, प्रोविजन गायब हो गया है और डेटर बचे हैं 87,000 के। हाँ जी, समझ आ गया सर, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जर्नल एंट्रीज हम छोड़ देते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं जरा सिंपल क्वेश्चन पे। बच्चा कह रहा है सर जरूरी थोड़ी है कि आप प्रोविजन बनाओ, जरूरी थोड़ी है कि सर आपको डर लगे। बिल्कुल सही बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोविजन ना बनाओ। जैसे सर ये है हमारा एक क्वेश्चन, ये बेटा सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है डेटर है 4 लाख के, आपको कोई प्रोविजन नहीं है, यानी आपको डर नहीं लग रहा। मगर हुआ क्या बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आया, डेटर्स आर अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब होता है डेटर नहीं मिल रहे। वो नहीं सुनते आप, कहते हैं ना गुमशुदा की तलाश है, बेटा ये डेटर खो गए हैं। इनको आप बोलते हो बैड डेब्ट्स। यानी जो बच्चों को ये बात नहीं समझ आई, सीबीएसई वाले इसको अनट्रेसेबल को बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ये डूब गए पैसे। अब सर क्वेश्चन ये है, अगर 50,000 डूब गए, प्रोविजन तो है नहीं बेटा, प्रोविजन तो बनाया नहीं, इसका मतलब सारा का सारा नुकसान पता है कहां से जाएगा, सारा का सारा नुकसान, यस सर बेटा हमारी पॉकेट से जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारा का सारा लॉस कहां से जाएगा, हमारी पॉकेट से जाएगा। प्रोविजन है ही नहीं, खत्म। लो सर, तो डेटर कितने के बचे, ऑलमोस्ट बच्चों को बातें समझ आ जाती हैं। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, सारा का सारा आपका नुकसान कहां से जाएगा, 50,000। बेटा अब एक और क्वेश्चन और उससे बात हो जाएगी क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटर्स कितने के दे रखे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम, बेटा लास्ट टाइम तक हिम्मत मत हारना, क्लासेस अपनी कंटिन्यू करते रहो। मैं आपको रिवैल्यूएशन का आज असाइनमेंट भेजूंगा, उन असाइनमेंट्स को आप प्रैक्टिस करना। आपके ऑफ कोर्स डाउट्स निकलेंगे असाइनमेंट में, बट मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो
फिर हम नेक्स्ट क्लास में उन सब क्वेश्चंस के डाउट्स डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस बच्चों सीबीएसई में आ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, मतलब लास्ट ईयर्स में, तो उसको प्रैक्टिस करना। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, डाउट आ रहा है, करते जाओ। जहां जहां स्टक होगे, अटकोगे, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब क्वेश्चन है, डेटर है 3 लाख के। बेटा अब जरा इस क्वेश्चन का आप सोच के आंसर देना, आराम से बच्चों सोच लो जरा आंसर, जल्दी मत करना। कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन। बेटा मैं इंग्लिश की हिंदी बता रहा हूं। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? 2%। 2% किसका? डेटर का। क्वेश्चन ये है, प्रोविजन असेट होती है या लायबिलिटी? बेटा प्रोविजन होती है लायबिलिटी, और 2% बच्चों ने बता दिया 6,000। यहां तक तो कहानी समझ आ गई सर, 6,000 की लायबिलिटी है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बैलेंस शीट में, बेटा इधर चेक करो, क्या बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी पहले से आ रही थी क्या? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं आ रही। इसको पता है हम